वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको मुल्तान से। मुल्तान और गिरदोनवाह में आटा गरीब के लिए खौफ बनकर रह गया है। सरकारी आटे के पॉइंट्स पर शहरियों का शदीद रश लग गया। खवातीन समेत नाबीना अफराद भी आटे के हुसूल के लिए परेशान है। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं मुल्तान से अपने ब्यूरो चीफ इकबाल बोहना की ये रिपोर्ट। आटा गरीब के लिए खौफ बनकर रह गया है, जबकि नाजायज मुनाफाखोर माफिया ने आटा गायब कर दिया। दिहाड़ीदार तबके के घरों में फाका कशी जारी है। सरकारी आटा के पॉइंट्स पर शहरियों को शदीद रश, जबकि खवातीन समेत नाबीना अफराद भी आटे के असूल के लिए दिन भर लाइनों में लगे रहे। सरकारी आटे के पॉइंट्स पर शहरियों के शदीद रश होने की वजह से आटा मिलना बहुत मुश्किल बन गया। नाबीना अफराद समेत खवातीन और मर्द मजदूर तबका आटे के असूल के लिए परेशान है। इनका कहना है कि अब 2 वक्त की रोटी मिलना भी दुश्वार हो चुकी है। घर से सुबह सवेरे आटा लेने आते हैं, लेकिन दिन भर लंबी लाइन में खड़े खड़े हिम्मत जवाब दे जाती है। दूसरी तरफ मुल्तान इंतजामिया और महकमा फूड अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान समेत दीगर आला अफसरान से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने और आटा के पॉइंट्स बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मुल्तान। महंगाई के इस दौर में मीरपुर खास में दुखी इंसानियत से निजी मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ने गरीब गुरबा के लिए सस्ते खाने का इंतजाम कर दिया, जहां लोगों को 10 रुपए की रोटी और सस्ता सालन फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट अवैस रज़ा मलिक से। महंगाई के इस दौर में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, वहीं कुछ लोग इस दौर में भी खिदमत पर यकीन रखते हुए शहरियों को अपनी मदद आपके तहत सस्ता खाना मुहैया कर रहे हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अब्दुल जब्बार खान आम आवाम को 10 रुपए की रोटी और सस्ते सालन फरोख्त करके दुआएं समेट रहे हैं। ये भाई इसके दिल में हमदर्द है और बहुत अच्छा बंदा है ये। हम तो रोज इसी से लेकर जाते हैं, जो इस लाइन वाले हैं ना सारे इधर से लेकर जाते हैं। अब भी इसको पूरा हो नहीं रहा, पर भी ये गरीब लोगों का एहसास करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। ये बोलता है कि यार मेरे से ज़्यादा से जितना फ़ायदा हो सके मैं पहुँचाऊँ। रोटी यूँ बेच रहे हैं, गरीब आवाम है ना, जहाँ 10 की रोटी होगी वहीं जाएगी, बकाया सब जगह 15 की बेच रहे हैं। इधर ये सामने होटल है, एक इस साइड पे होटल है। आटा 140 रुपये आटा, फिर भी 10 रुपए की दे रहे हैं। आसिफ भाई की मेहरबानी है, गरीबों का ख्याल करता। अब्दुल जब्बार खान का कहना था कि गरीब शहरी महंगे दामों, रोटी और 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए परेशान हैं। मैंने अपनी जानिब से एक छोटी सी कोशिश की है। देख सकते हैं आप, हमारे जितने भी स्टाफ है यहाँ पे कोई सेट नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, नौकर नहीं है, और सब यकसा काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके हम आवाम को रिलीफ दें, और हम स्पेशल पैकेजेस भी देते हैं गरीब जो शादियाँ करना चाहते हैं। वैसे 35 रुपए की रोगनी नान वगैरह चल रहे हैं, और 38 रुपए और 40 रुपए के, जिसपे हम 5% 10% का जो है हमको रियायत देते हैं, जो जैसी कैटेगरीज होती है। और यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ सालन के लिए आ जाता है, अदरवाइज तो 50 रुपए का सालन पूरे शहर में कोई नहीं दे रहा, तो बड़े भाई जो है ये 30 रुपए का भी दे देते हैं। और शहरियों का कहना था कि शहर भर में अब्दुल जब्बार खान जैसे दीगर लोग भी अगर कोशिश करें तो शहर में गरीब गुरबा लोगों की बेहतर अंदाज में मदद की जा सकती है। अवैस रज़ा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे लाड़काना से, जहां ईंटों के भट्टों से उठने वाला धुआं शहरियों के लिए वबाले जान बनकर रह गया है। महकमा माहौलियात समेत मुतालिका इदारों ने कोई नोटिस नहीं लिया। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले ईंटों के भट्टों ने लाड़काना शहर को अपने घेरे में ले लिया। कि हुकूमत सिंध की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी भट्टे शहर से बाहर मुंतकिल ना हो सके। शहर के कंबर रोड, मुरादवान और दीगर इलाकों में कायम भट्टे लोगों के लिए वबाले जान बन गए। ईंटों का मसला है, जो भट्टे यहाँ पर शहर में लगाए हुए हैं, इनसे ज़्यादातर जो बुजुर्ग अफराद हैं, बूढ़े और जो बच्चे हैं ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उनकी सांस लेने में भी बहुत सारी तकलीफ हो रही है। इन भट्टों में ईंटें पकाने के लिए लकड़ियों, शहर भर के कचरे के ढेर से लिया हुआ कचरा, जिनमें चप्पल, प्लास्टिक की बोतल के अस्पतालों से इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक, फुजला और कराची की फैक्ट्री से लंडा और बेकार कपड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन भट्टों से खारिज होने वाले धुएं को इंसानी आबादी के लिए खतरनाक करार दिया जा चुका है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ बीमारियां, जिनमें सांस, आंखों, दमा, टीबी और स्किन एलर्जीज में मुब्तला हो गए। जो ईंट के भट्टे हैं, जहाँ पर वो ईंटें बनाई जाती हैं, तो वो शहर सिटी में अंदर हैं, एंटर हैं। अब आए कि हुकूमत से कि वो जो ईंट के भट्टे हैं वो सिटी के आउट जो शिफ्ट करवाया जाए, ताकि हमारे को जो आलूदगी से पाक किया जाए। यहाँ पर शहरों में भट्टे हैं, वहाँ पर बहुत आलूदगी होती है, उनका धुआं वगैरह निकलता है। मकीनों की बार बार शिकायत करने पर महकमा माहौलियात ने कुछ टाइम पहले नोटिस भी लिया था
और इन भट्ठों को शहर से दूर कायम करने के लिए हिदायत भी जारी की थी। लाड़काना शहर के करीब तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे भट्ठे कायम हैं जिससे खारिज होने वाले जहरीले धुएं ने कई इलाकों को अपनी जद में ले रखा है। इसकी वजह से जमीनी टेम्परेचर बढ़ने से कई किलोमीटर तक ज़राअत को भी नुकसान पहुंचा है। शहरियों का यही मुतालबा है कि नाकस ईंधन जलाने के बायस सेहत के लिए खतरनाक मसाइल पैदा करने वाले इस भट्ठों को शहर से बाहर मुंतकिल करवाकर छुटकारा दिलवाया जाए। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। झंग में शक की बिना पर मरहम पट्टी के बहाने बुलाकर मुलजिम ने जरा को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस थाना कोतवाली ने सरगोदा रोड पर जरा शाहिद इकबाल के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। मकतूल शाहिद इकबाल को रात में 8 बजे नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन झंग असगर अली का कहना था कि डीपीओ झंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए नामालूम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी हैं। कातिल ने 4 फायर करके मुलजिम को हलाक किया, जबकि कातिल अब्दुल रहमान मौके से फरार हो गया। पुलिस थाने कोतवाली ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया और सख्त मेहनत और जदीद तरीक़े तफ्तीश के बाद कातिल अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट डॉक्टर MB राजा धारेजो ने सरकारी जमीनों और पानी गुजरगाहों और नालों से कब्जे हटाने की रोशनी में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। उनका मजीद कहना था कि जिन भी सरकारी इदारों की सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म कराए गए हैं वो तस्दीकी रिपोर्ट दें ताकि उसे अदालत में पेश किया जा सके। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि कुदरती आबी गुजरगाहों और नालों पर तजावुजात की हदबंदी और सर्वे करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सर्वे के बाद आइंदा 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस कमेटी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 एक्सियन 3rd डिवीजन, सर्वे सुपरिटेंडेंट मीरपुर खास, मुतालिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतालिका आबपाशी के असिस्टेंट इंजीनियर्स और DSP शामिल हैं। घोटकी में मीरपुर मातेलो सरहद समेत दीगर इलाकों में सस्ते आटे के स्टॉल खत्म कर दिए गए हैं। जिला घोटकी में हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल खत्म करने के खिलाफ गरीब मर्दों खवातीन की जानिब से पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि घरों में बच्चे भूखे बैठे हैं, 2 दिन से घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है और हुकूमत ने गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मिलने वाले सस्ते आटे के स्टॉल का बंद करके हम गरीब आवाम को भूखा मारने का बंदोबस्त किया हुआ है। अगर हमें सस्ता आटा फराहम नहीं किया तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सफदराबाद रेलवे रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात में डाकू करियाना स्टोर से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। सफदराबाद रेल बाजार में वाक़िया लैस डाकुओं ने दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर करियाना स्टोर मालिक से 7 लाख रुपए, नकदी, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं। SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की सरबराही में मीरपुर खास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी मीरपुर खास शहर में बढ़ते हुए जराइम के सिलसिले में मीरपुर खास सिटी सैटेलाइट टाउन के SDPOs और SHOs मीटिंग की। SSP ने तमाम SHOs को नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त गुस्सा और तशवीश का इजहार करते हुए 2 साल की सर्विस जब्त करने और 1 हफ्ते के अंदर तमाम अहम केसेस हल करके मुजरिमों को गिरफ्तार करने और चोरी और छीनी गई अशिया बरामद करने का हुक्म दिया है। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाहला ने कहा है कि स्कूल कॉलेजेस में तलबा और तालबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, आग से बचाव के तरीके और मसनूई तनफ्फुस की बहाली की तरबियत का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाहला की जेर निगरानी निजी स्कूल नारोवाल में तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आसिम रियाज वाहला ने मजीद कहा कि इसके अलावा महकमा सिविल डिफेंस पर मुश्तमिल टीम की तरफ से आग बुझाने वाले हिफाजती आलात की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 4 कमर्शियल इदारों के चालान जारी करने के साथ साथ 3 इदारों को नोटिस भिजवाए गए हैं। पाकपतन सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वें
سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر شروع ہو گئی پہلا ختم خواجگان چشت ادا کر دیا گیا۔ ختم خواجگان کے بعد محفل سما میں نامور قوالوں نے فارسی میں لکھا گیا صوفیانہ کلام پیش کیا۔ خواجہ غریب نواز کا عرس رجب المرجب کے 6 تاریخ تک جاری ہے، جبکہ سالانہ عرس خواجہ غریب نواز کی رسومات درگاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر ادا کی جاتی ہیں۔ عرس کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر اوقاف گوہر مصطفیٰ اور مینیجر اوقاف مرزا زاہد اقبال کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ٹھٹھا جھمپیر کے قریب کوئلے کی کان میں جاں بحق تینوں کانکن کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ تینوں کانکن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد خیبر پختونخوا روانہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھٹھا حادثے کا تاحال کوئی کیس درج نہیں ہو سکا۔ کوئلے کے کان میں سیفٹی سہولیات نہ ہونے سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ اب تک متعدد حادثات میں 2 درجن سے زائد کانکن جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز کی جانب سے پہلی بار ثنا ثقلین کو SHO تھانہ کمبا تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ جی عامر، تفصیلات کیا ہیں، آگے کیجیے گا۔ IG پنجاب کی ہدایت پر خانیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو کی جانب سے خانے میں جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ تعینات کیا گیا SHO، جس پہ بات کر لیتا ہے ثنا ثقلین مسئلہ موجود ہے، یہ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی میڈم بتائیے گا، IG پنجاب کی اور DPO صاحب کی ہدایت پر آپ خانیوال تھانے کونے میں آئی ہیں، میٹرو ون سے جو ہے وہ آپ کو ویلکم کرتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ IG پنجاب صاحب کے ویژن اور پالیسی کے مطابق DPO خانیوال نعیم عزیز سندھو صاحب نے مجھے SHO کو ہونا تعینات کیا ہے، اور بطور SHO تعینات ہونا میرے لیے فخر کا باعث ہے، اور انشاءاللہ بطور SHO میری پوری کوشش ہے کہ میں جرائم کے انسداد کو یقینی بناؤں اور مؤثر پبلک سروس ڈلیوری کو یقینی بناؤں، اور بطور SHO جو خانیوال کی خاتون ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ بلا جھجک تھانے آئیں، اپنے مسائل آ کے ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ 100% ان کو حل کیا جائے گا۔ اور پولیس کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ یہ رشوت لیتی ہے یا کسی بھی عام بندے کو تھانے میں آنے کے لیے بڑے مسائل کا سامنا کیا جاتا ہے۔ بالکل بیشتہ موجود تھی ثنا ثقلین کا یہی کہنا تھا کہ خانیوال DPO ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو صاحب کی مشکور ہے، جنہوں نے ان پہ اعتماد کر کے خانیوال میں تھانہ کونے میں جو ہے وہ تعینات کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کوئی بھی سائلین خانیوال تھانہ کونے میں آ سکتا۔ حیدرآباد کے سب سے بڑے اور قدیمی قبرستان ٹنڈو یوسف میں قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ قبریں کھود کھود کر ان میں سے بلاکس نکالے جا رہے ہیں اور پکی قبروں کی چھتیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ایسا کون اور کیوں کر رہا ہے، بتا رہے ہیں حیدرآباد سے شہزیب شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ مر کے بھی سکون نہ پا سکے، شہر خاموشہ کی خاموشی میں کوئی خاموشی سے کارروائیاں کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اب تو چوروں سے قبرستان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ حیدرآباد کے سب سے بڑے اور قدیمی قبرستان ٹنڈو یوسف میں انوکھی چوریوں کا انکشاف۔ یہ پلر آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح بے حرمتی کی گئی ہے۔ چھت کو جو ہے نا وہ یہاں سے لے جایا گیا ہے، صرف اور صرف نشے کے چکر میں۔ یہ ایک دربار نہیں، نہ جانے یہاں اتنے دربار ہیں چھوٹے جن کی کھڑکی دروازوں پہ یہ اٹیک کیا گیا اور یہاں سے لے گئے۔ آئس کا نشہ کرنے والے عادی افراد راتوں کو قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ قبروں کو کھود کر ان سے سلیب نکال لیتے ہیں، پکی قبروں کی چھتیں کاٹ کر لے جاتے ہیں، اور بڑی درگاہوں میں سے بھی مختلف سامان چوری ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو آئس والوں نے ادھر کا کیا حال کر رکھا ہے، یہاں کی چھتیں کاٹ کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں، لوہے کی چھتیں کاٹتے ہیں تاکہ اس کو بیچ کے اپنے پیسے لیں اور پیسے لے کے نشہ پورا کریں۔ چوری کرنے والے تو واردات کر لیتے ہیں، مگر الزام قبروں کی دن رات دیکھ بھال کرنے والے گورکن پر آتا ہے۔ نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی انتظامات، اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے ہیں بے حد پریشان۔ نشے کے لیے قبروں کی بے حرمتی یہاں پر مستقل کی جا رہی ہے۔ کیمرامین ناصف بندانی کے ساتھ شہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ گوجرا میں اسٹریٹ کرائم بڑھنے لگا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچنے لگا ہے۔ گوجرا سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر اسٹریٹ کرائم بڑھنے لگا ہے۔ عبدالشکور سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔
जी बिल्कुल, शहर के वस्त में वाक़या तहसील आफस रोड गोजरा पर नजी बैंक के सामने गाड़ी पर नामालूम अफराद की शदीद फायरिंग से नवाही चक नंबर 363 जीम बे के नंबरदार राणा तहजीब अनवर खान मौका पर जाँ बहक हो गए। गाड़ी पर फायरिंग करने वाले नामालूम अफराद जिन्होंने मुंह पर नकाब पहन रखे थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे, फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। सर्कल ऑफिसर डीएसपी सिकंदर महमूद और एसएचओ चौधरी हाकम अली पुलिस की भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच गए और मकतूल नंबरदार तहजीब अनवर खान की नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और नजी बैंक के सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस मुल्जमान की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे सियासी और समाजी हलकों की जानब से मुतलका पुलिस पर तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है कि मुतलका पुलिस बड़े क्राइम रोकने में बेबस नजर आती है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज, गोजरा। शहनामी का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहनामी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तो बताएंगे शेखुपुरा में लाहौर रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू एलपीजी के ताजिर से 4 लाख नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डाकू दुकान में दाखिल हुए और आमिर नामी ताजिर से मोबाइल और नकदी छीन ली। मेट्रो 1 न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में डाकू को लूटमार करते और फरार होते हुए देखा जा सकता है। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ कश्मीर में सुन्नी तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ कश्मीर में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम जिला सदर हाफिज मोहम्मद हनीफ मजारी की क़यादत में जिले दफ्तर से रैली निकालकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद हनीफ मजारी, सैयद जफर हुसैन शाह, खान मोहम्मद शर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन संगदरी, डॉक्टर मुश्ताक सुमरू, हाकिम अली भट्टी और दीगर ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया इश्तियाल अंगेज और घिनौना फेल है। उबाड़ो पुलिस ने दौरानी गश्त कार्रवाई करते हुए टक्कार महल्ला नज़द मंदिर से एक मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। शमशाद जौजा मोहम्मद इदरीस मीरानी को 3000 ग्राम चर्च और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा को बरामद चर्च समेत थाना पिलाकर उसके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोटरी साइड के इलाके शहीद होने वाले पुलिस अहलकार कादिर बख्श खोसो के कातिलों की गिरफ्तारी न होने पर विरसा खोसा बरादरी सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मजीद जानते हैं दीदार अली मल्लाह से। जी दीदार, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद है कोटरी अलमदीना चौक पर, जहां शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर खोसो के वर्ता सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी रहनुमाओं ने एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहरा किया है। उस हवाले से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे कि ये आज हमारा एहतजाज, हमारा चाचा शहीद जो हो गया था खुदा की बस्ती नंबर 3 साइड कोटरी में, शहीद गुलाम कादिर खोसो, उसके लिए एहतजाज है। तकरीबन उसको 2 महीने गुजर चुके हैं। उसके साथ आज तक नहीं एसएसपी जामशोरो, नहीं एसएचओ कोटरी, नहीं एसएचओ साइड कोटरी, आज तक कुछ भी नहीं किया। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है, मेरे ख्याल में एसएसपी साहब का ये जो जमादार मेरा चाचा शहीद गुलाम कादिर था, मेरे ख्याल में वो उसका बेटे के बच्चों के बराबर है। जो बंदा अपने बच्चों का इंसाफ नहीं ले सकता, जो बंदा अपने स्टाफ को महफूज नहीं कर सकता, जो बंदा अपने स्टाफ के 2 महीने गुजर चुके हैं उसके शहीद के कातिल नहीं पकड़ सकता, वो दूसरों को क्या इंसाफ देगा। मेरे ख्याल में एसएसपी जामशोरो नाअहल है। जैसे कि आज ये शहीद गुलाम कादिर खोसो जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था चोरों के हाथों, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बदअमनी इतनी हो चुकी है कि अब पुलिस वाले भी महफूज नहीं है और कुछ पुलिस वाले सिर्फ अपनी भत्ताखोरी और कमीशनों के चक्कर में हैं और कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है। जैसे कि शहीद एहलकार के वर्ता और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की बात सुनी, उनका कहना था कि जब तक शहीद एहलकार के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मल्लाह, मेट्रो न्यूज, कोटड़ी।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।